हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न। यह वीडियो आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 में उपबंधित रूप में राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग का एक पदेन सदस्य निम्नलिखित में से कौन होता है? तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त सचिव, कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्टर जयंती कुमारेश एक प्रसिद्ध वादक हैं। डॉक्टर जयंती कुमारेश एक प्रसिद्ध वादक हैं, तो सरस्वती वीणा के। ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती वीणा के वादक हैं डॉक्टर जयंती कुमारेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वपोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से किसे स्वपोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पादप को। किसे? पादप को। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पादप। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54, 1950 से 1990 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान के अनुपात में काफी गिरावट आई है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, 1950 से 1990 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान के अनुपात में काफी गिरावट आई है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? तो प्रश्न का उत्तर है सुनंदा नायर। सुनंदा नायर एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा डैश के महीने में मनाई जाती है? त्रिपुरा की खर्ची पूजा डैश महीने में मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है जुलाई से अगस्त महीने में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को डैश श्रेणियों में वर्गित किया है? तो यह किया है 8 श्रेणियों में वर्गीकृत। ऑप्शन नंबर सी, 8 श्रेणियों में। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा RBI के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा RBI के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है CRR। ऑप्शन नंबर सी, CRR। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो प्रश्न का आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु से के संबंध में सही है? प्रश्न है, कौन सा कथन भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? पहला कथन है, थार रेगिस्तान मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं से बचता है। पश्चिमी घाट मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं से बचाता है। उत्तर भारत की जलवायु पूरे वर्ष भर एक समान रहती है। हिमालय इस उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, हिमालय इस उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं से बचाता है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण डैश में आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था भारतीय महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण? तो यह आयोजित किया गया था 2023 में। ऑप्शन नंबर डी, 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदायों के हितों की रक्षा नहीं करता है? निम्न में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? तो प्रश्न का उत्तर है भारतीय वित्त आयोग।
भारतीय वित्त आयोग किसी जाति या समुदाय की हितों की रक्षा नहीं करता है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये तीनों आयोग जाति या समुदाय के हितों की रक्षा करते हैं। तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वित्त आयोग। नेक्स्ट है 2023 में हुए एक द्विवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो यह की थी भारत ने। ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? तो नागर शैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। उत्तर भारतीय वास्तुकला को नागर शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका भित्ति के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक पेक्टिन है, या फिर जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरियन है, या फिर जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक सेल्यूलोज है, या फिर जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक काइटिन है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु कोशिका भित्ति का एक प्रमुख घटक पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरियन है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था अडियार में। ऑप्शन नंबर डी, अडियार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है रविशंकर की। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रविशंकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है? किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अमजद अली खान को। ऑप्शन नंबर ए, अमजद अली खान। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा अमजद अली खान। नेक्स्ट है मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस आंदोलन की स्थापना घासीदास ने की थी, या फिर यह आंदोलन चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया था। तो प्रश्न का आंसर होगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों सही है। तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो यह किया जाता है कमला लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी, कमला। नेक्स्ट है कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है। इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है? कपड़ा बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है और इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है? तो मध्यवर्ती। ऑप्शन नंबर डी, मध्यवर्ती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक या लेखिका हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक पूछे हैं, तो प्रश्न का उत्तर होगा विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर बी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं विक्रम सेठ। नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रश्न का उत्तर है किरण देसाई। ऑप्शन नंबर डी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक किरण देसाई। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों की यात्रा पर ले जाना चाहिए? प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों पर यात्रा के लिए ले जाना चाहिए? तो प्रश्न का उत्तर होगा गुजरात और राजस्थान। हड़प्पा सभ्यताओं के भवनों और संरचनाओं के अध्ययन के लिए गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों वाले राज्यों 7 सिस्टर स्टेट्स के किस समूह की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन है मणिपुर और नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, या फिर मिजोरम और मेघालय, या फिर त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।